हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राजस्थान आईटी एग्ज़ाम्स। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए गाइज, अब बात ऐसी है कि जिन लोगों को एक्चुअल में तैयारी करनी है ना, उन लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, और जिन लोगों को अभी भी ऐसा है कि नहीं हम वेट ही करेंगे भाई डेट आने का, तो वो एग्ज़ाम तक वेट करते रहेंगे, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो अभी भी हमको और क्या कन्फर्मेशन चाहिए, जब आलोक राज जी आरएसएसबी के हेड खुद कह रहे हैं कि क्या हो गया है, कंफर्म है ना, बीसीआई एग्ज़ाम 23 अगस्त है, कंफर्म करिए उसको। तो उन्होंने बोला है, जो भी रिप्लाई उन्होंने दिया है कि एग्ज़ाम आपका होगा और कंफर्म्ड है, ठीक है। तो सीधी सी चीज़ उन्होंने बोल दी है। मानते हैं नोटिफिकेशन अभी नहीं है, आ जाना चाहिए था, है ना। तो अब हमको उस पर ध्यान देना नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। हमारा काम है प्रिपरेशन का, तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्म आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़रूर से इन फॉर्म को भरना। कंप्यूटर अनुदेशक प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही ये फॉर्म आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, कितना टाइम हमारे पास बचा है ना। तो मैं बोलूँगी एक तरीके से 90 दिन। क्या सही है कि 90 दिन बोलना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही है 90 दिन बोलना, ठीक है। हम कितने मान के चलेंगे, ये 70 डेज होंगे, 70 डेज मान के चलूँगी। और जितना सिलेबस है कंप्यूटर अनुदेशक का, है ना, बीसीआई ले लो या फिर एससीआई ले लो, है ना, ज़्यादा फर्क तो है नहीं सिलेबस के अंदर, 19-20 का फ़र्क मैं मानती हूँ, ठीक है। इवन लास्ट ईयर आप देखोगे बीसीआई का पेपर टफ था एज कम्पेयर टू एससीआई, है ना, बीसीआई का पेपर वॉज टफ। तो इतने कम दिनों में एकदम न्यू बिगनर के लिए, है ना, तो मुश्किल ही है ना सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि 15 से 20 यूनिट हो गए हमारे लिए। और जो इंसान सिर्फ 70 दिन में इनिशियली एकदम शुरू से तैयारी करेगा, उसके लिए तो एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। खुद आलोक राज जी ने ये चीज़ कही है अपने वीडियो में कि जो स्टूडेंट अब भी से अब तैयारी स्टार्ट करना शुरू करेंगे, वो तो बहुत बड़े मूर्ख हो गए, है ना, हो ही गए ना मूर्ख। क्योंकि देखो इतनी जल्दी इतना सिलेबस तो मेरा क्या नहीं होता, कवर होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो डेट कब दे दी थी विभाग ने हमको, 1.5 साल पहले, 1.5 ईयर्स पहले हमारे पास डेट आ गई थी। जहाँ तक मुझे याद है ना, तो जून 2025 के आसपास आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई थी। तो विभाग की गलती नहीं है, विभाग ने हमको 1.5 महीना दिया था, सॉरी 1.5 साल हमको दिया था। हमको ऐसा लग रहा है कि यार 70 दिन मिले हैं, अब बच्चे प्रदर्शन करेंगे, भाई इतनी लेट निकाला हमको, अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली गई, ये वो फॉर्म आपने, है ना। तो वो आपके हाथ में नहीं है वो सब चीज़ें। तो उस चीज़ पे ध्यान ना देके, टाइम वेस्ट करके कुछ भी नहीं मिलने वाला अब हमको, है ना। बचा कुचा टाइम भी हम ख़राब करेंगे, है ना। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी है, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को रिप्लाई दिया था उन्होंने उसमें लिखा है साफ साफ कंफर्म्ड है, बस नोटिफिकेशन आएगा। और देखो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं ये लोग कि सिलेबस चेंज कर देंगे, नहीं करेंगे ना, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। एग्ज़ाम के 2 महीने पहले तो नया सिलेबस नहीं देंगे, तो सारी चीज़ें पहले वाली है ना। ओल्ड सिलेबस ही हमको पढ़ना था। बच्चों ने बहुत, सब ने पढ़ना स्टार्ट भी कर दिया, हम लोगों ने भी कब से बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं। अभी भी जो स्टूडेंट चाहता है कि भाई हाँ मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, मुझे थोड़ी बहुत पुशअप की ज़रूरत है, थोड़ा गाइडेंस मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं तैयारी कर लूँगा, तो हमारे साथ पढ़ सकता है, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट कब की हो चुकी है ना। ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगी क्लासेस भैया आपने कोर्स कल परचेज करोगे तो कल ही स्टार्ट होगी, नहीं, क्लासेस हो चुकी है, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है ना। पॉसिबल नहीं है 70 दिन में करवाना, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है और कंपटीशन बहुत अच्छा रहता है। तो टाइम पास तो करना नहीं है ना, तमीज़ से काम करवाना है। तो सभी टीचर्स की 2-2, 3-3 यूनिट तो हो चुकी है, और 1-1, 2-2 यूनिट सबकी अभी बाकी है, जो भी चलती रहेगी। और पुरानियों का रिवीजन भी हमारे साथ साथ होता रहेगा, ठीक है। तो बेशक आप हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी भी सोच रहे हैं तैयारी कब से शुरू करनी है, तो शायद कोई मतलब नहीं है बात करने का फिर, है ना। तो अब तो लास्ट टाइम आ चुका है, सब चीज़ हमको कंफर्म मिल चुकी है। और देखो वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लीजिए 1%, 2% आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा ना, तो भी पोस्टपोन होगा, ऐसे नहीं होगा कि अब 1.5 साल बाद होगा, नहीं, बहुत ही कुछ चंद दिनों के लिए मुश्किल से पोस्टपोन होगा, है ना। बाकी ऐसा कोई पोस्टपोन वाली चीज़ है ही नहीं, आप ऐसा मान के चलिए। और 100% नहीं होगा, तो खुद आलोक राज जी ने बोल दिया, अपनी इमेज ख़राब नहीं करवाएगा आरएसएसबी बोर्ड, ठीक है ना, गवर्नमेंट अपनी इमेज ख़राब करवाएगी। अगर इतना ज़्यादा कंफर्म गवर्नमेंट कर रही है, तो 100% एग्ज़ाम टाइम पे होगा। तो आप लोग तैयारी हमारे साथ भी कर सकते हैं, है ना। क्लास 24 वाली एप्लीकेशन अपनी है,
है ना, उस पर जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, देन राजस्थान एग्ज़ाम्स, फिर वहाँ जाके कंप्यूटर अनुदेशक आप चूज़ कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, फॉर्म एक बार ज़रूर से आप लोग भर देना, ठीक है। मे बी आपकी कुछ हेल्प हो जाए, बाकी तो फॉर्म भरने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। देखो मैं हर बार बोलती हूँ होपफुली नोटिफिकेशन के साथ आऊँ, नोटिफिकेशन के साथ आऊँ, बट मैं अब ये नहीं बोलूँगी क्योंकि इट्स 100% कन्फर्म कि एग्ज़ाम होगा। तो नोटिफिकेशन जान के हमको क्या करना है, फॉर्म ही तो भरना है, एक दिन का काम है, फॉर्म तो भर देंगे, जैसे ही फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे हम भर देंगे, उसमें क्या है ना। तो इतना बेसब्री से मैं वेट नहीं करूँगी अब नोटिफिकेशन का, ना आप लोगों को करना चाहिए, है ना, क्योंकि हम हमेशा इस टाइम पास में लग जाते हैं कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। बट अब मैं नहीं बोलूँगी कि नोटिफिकेशन के साथ आऊँ, क्योंकि नोटिफिकेशन ही है जो भी है ना, हो गया ना नोटिफिकेशन, अब क्या दिक्कत है, फॉर्म भरेंगे जब भर देंगे, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, आवेदन आ चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इतना ही है काम नोटिफिकेशन का, ठीक है। बाकी सब कुछ पहले जैसा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ही बोलना चाहूँगी, बस एकदम लग जाइए, जो भी स्ट्रैटेजी है वो सब फॉलो करिए और बस हमको हमारा एग्ज़ाम निकालना है। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।